हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और आज मैं फिर से एक नए चैप्टर के शुरुआत से मैं आया हूँ। ठीक है, न्यू रिसर्च EDU चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए आज फिर से एक नए टॉपिक पे चलते हैं, है ना। हमने इससे पहले 4 टॉपिक हमने करा लिया है और बड़े से हमने समझाने की कोशिश किया है कि आप जो है कि इसको किस तरह से आप अच्छे से इसको पढ़ करके एक बढ़िया नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके मेरे चैनल को देख सकते हैं, है ना। आप इसमें बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट इसमें क्या क्या दिया हुआ है जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम को आसानी से आप क्रैक कर लीजिएगा। बशर्ते बस उस टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको 100% बनेंगे। ठीक है, तो आज हम आते हैं एक पदार्थों का पृथक्करण पे। अब हम आते हैं तो इसमें क्या क्या हम देखते हैं पदार्थों के पृथक्करण में। तो पहला हम देखते हैं क्या चीज़, इसमें भी 3 4 5 टॉपिक है जिसको समझने लायक है ना, जो कि एक बेसिक है। और आपको जब स्टैंडर्ड जब बुक पढ़ाया जाएगा, जब हम बताएंगे स्टैंडर्ड बुक, इस सब में उसको क्या होगा, ये सब आपके शब्द जो है मिलते जुलते आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी से क्या होता है कि कहता है ना कि पहला सीढ़ी जब आप चढ़िएगा तभी आपको दूसरा सीढ़ी चढ़ने का आपको ज्ञान होगी, है ना। लोग बहुत सा क्या करते हैं कि पहला दूसरा सीढ़ी चढ़ते हैं, सीधे को ये क्या करते हैं कि वो 10 सीढ़ी चढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि फिसल के वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि 0 लेवल से स्टार्ट करिए। जब भी पढ़ाई करिए तो वो 0 लेवल से ही स्टार्ट करिए, ताकि आपको मजबूती पूरी तरह से पकड़ रहे। और आप 1 से 2 साल अगर इस तरह से अगर वीडियो देखते रहे मेरे कंटिन्यू, तो मैं गारंटी साथ कहता हूँ कि आपका हर एक एग्जाम आपका निकलेगा। आप चाहे आप पॉलिटेक्निक ले लीजिए या फिर DELED लीजिए, फिर ITI ले लीजिए, चाहे आप कोई भी मतलब कि गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम लेती है ना जॉब की, उस सब का आपको क्या होगा, वो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ा सा इस पर हम आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, पहला टॉपिक को हम आते हैं क्या चीज़, मिश्रण। मिश्रण, ठीक है। दूसरा देखते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या देखते हैं, शुद्ध पदार्थ। तीसरा देखते हैं, है ना, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का, है ना, पृथक्करण। ठीक है। चौथा देखते हैं अपसादन। पांचवा देखेंगे निस्तारण। छठा देखेंगे वाष्प, है ना, और संघनन। सातवां देखेंगे विलयन, है ना, विलयन। ये हमारे क्या है कि इस जो है कि चैप्टर में बस यही जो है क्या करता है कि हम 7 टॉपिक को हम लेके चलेंगे और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर में, आप जब पढ़ लीजिए तो आप अपने आप में कि मूल्यांकन करिए कि हम इस चैप्टर में कितने ज़्यादा हम इसको क्या करते हैं कि हम इससे कितने ज़्यादा हमने नॉलेज को हमने गेन किया है। आप ये जिस दिन आप जानना शुरू कर दिए, आपकी ये 100% सफलता आप उसी समय आप निश्चित कर ली है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा इससे आउटपुट लीजिएगा, है ना, सॉरी, इससे आप इनपुट लीजिएगा, आप आउटपुट कितना निकालते हैं इस पर आपको डिपेंड करता है। आप तो पढ़ लिए बहुत सारी चीज़ और आपको दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, आपके दिमाग में कुछ वर्क कर ही नहीं रहा है कि किस तरह से हमको और आगे बढ़ना है, किस तरह से हमको कंटेंट को दिमाग में रखना है और किस तरह से हमको मतलब कि जो आगामी जो एग्जाम आने वाले हैं उसको हमको क्रैक करना है। ठीक है, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है, ना कि बस एक ले गए वीडियो, बैठ गए तो अपना पढ़ते रहे, कॉपी ले लिए, नोट्स बनाते रहे और आप क्या हुआ, ताका पे अपना रख के सहते रह गए, तो उससे काम नहीं चलने का। जब तक कि ताका आप दिमाग को नहीं बनाइएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। आपको दिमाग को ही ताका बनाना पड़ेगा, आपको इसमें ही आपको रखना पड़ेगा, ना कि आपके दीवार की ताका पर रखना होगा। ठीक है, इस बात को आप दिमाग को समझा दीजिए। और आप स्टार्ट करते हैं दूसरे पहले टॉपिक से कि मिश्रण क्या है ना। तो मिश्रण हम कहते हैं कि वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, है ना, पदार्थ को मिलाने से नया पदार्थ बनता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है ना। तो मिश्रण, उसमें क्या होता है कि उसके जो अवयव होते हैं कि उसके अवयव का जो गुण होता है वो समान नहीं होता है ना, जो कि उसका अवयव का गुण जो है कि नहीं बदलता है ना। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसको समझिएगा कि इसको परिभाषा में क्या लिखेंगे, है ना। देखिए, मिश्रण कहता है
जो पदार्थ है ना, जो पदार्थ दो या दो से अधिक है ना, दो या दो से अधिक मिलाने पर है ना एक नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसे मिश्रण कहा जाता है। अर्थात है ना, इसका अवयव का गुण नहीं बदलता है। बात को समझिएगा, ठीक है। कहता है कि जब दो पदार्थ है ना, जब दो पदार्थ एक दूसरे पर क्या होता है कि जब एक दूसरे का जब मिलाकर जो नया पदार्थ जो बनता है वो क्या कहलाता है, यानी कि दो या दो से अधिक जो पदार्थ है उसको मिलाने पर जब एक नया पदार्थ का निर्माण कर दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। लेकिन उसके अवयव का जो गुण होता है वो क्या होता है, नहीं बदलता है। यानी अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर हम चीनी और पानी को हम क्या करते हैं, मिलते हैं, ये क्या है कि दो अवयव है, पानी और चीनी। ये देखिए अवयव का अर्थ समझिएगा, ये हमारा क्या अवयव है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अवयव है, ठीक है। अवयव का अर्थ यही होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी जो पदार्थ है जिसमें हम मिला रहे हैं वो हमारा क्या अवयव है। अगर हम मान लिया जाए कि पानी मिला रहे हैं, ठीक है, क्या मिला रहे, पानी और प्लस क्या मिला रहे, चीनी, ठीक है, चीनी, यानी कि पानी और हमारा चीनी ये दोनों क्या अवयव है, क्या है, ये अवयव है। बात समझिएगा, ये दोनों क्या अवयव है। तो कहता है कि दोनों का क्या कर रहा है कि दोनों का जो गुण होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है। और सही बात है, अगर आप चीनी ले लेते हैं, अगर आप ऐसे ही एक चीनी का दाना लीजिए तो क्या मीठा नहीं लगेगा, लेकिन क्या उसके अगर पानी मिला दीजिएगा क्या मीठा नहीं लगेगा। यानी किसी न किसी रूप में आप किसी तरह से उसको अगर मिक्स कर दीजिएगा तो आपका उसका गुण क्या होगा, नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से क्या होता है कि आप वायु ले लीजिए, तो वायु में क्या होती है कि आपका ऑक्सीजन हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है ना, थोड़ा सा वाष्प हो जाता है, थोड़ा अन्य गैस मिल जाता है। ये सभी को मिलाने पर क्या होता है, ये वायु को निर्माण करता है। तो क्या उस सभी का जो गुण है क्या वो चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो गुण है क्या वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि जो ऑक्सीजन का जो अच्छा मान लेते हैं, एक अच्छा क्या एक सुगंधित है ऑक्सीजन, क्या अगर हम दूसरे दिन लेंगे उसका क्या वो मतलब कि दुर्गंधित में बदल जाएगा, नहीं ना बदलेगा, उसका तो गुण वही रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताता है। तो इसका आप उदाहरण में ले सकते हैं क्या, मिश्रण में आप ये ले लीजिए, ठीक है, जैसे में आप लिख लीजिए है ना, जैसे वायु है ना, लिख लीजिए पानी है ना, और लिख लीजिए शरबत आदि, ये सब चीज़ें क्या होती है, मिश्रण में आती है, ठीक है। अब हम आते हैं मिश्रण को, अब आते हैं क्या शुद्ध में, क्या जाते हैं शुद्ध क्या होती है। तो शुद्ध पदार्थ कहता है कि शुद्ध वह पदार्थ है जिसका एक कण का गुण है ना नहीं बदलता हो। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कहते हैं कि वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही कण से है ना उस पदार्थ को बनाया जा सकता है। यानी एक ही, जैसे शुद्ध पदार्थ में बस एक ही कण को होता है कि एक ही कण को हम क्या करते हैं, विभिन्न पदार्थों में बना देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि लोहा, ठीक है, लोहा क्या करता है, अगर हम उसको चूरते हैं तो क्या करता है, वो लोहा का ही कण निकलेगा ना, उसमें क्या होता है कि सोना और या तो ना तो उसका क्या होगा, ना ही तो उसका चांदी का क्या होता है वो चूर्ण निकलेगा। अगर हम उसको पीटेंगे लोहा को तो लोहा ही का ही चूर्ण निकलेगा, तो हमारे क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। यानी जो एक ही कण के जो मतलब एक ही कण के जो विचार से जो बन रहा है ना, वो हमारा क्या होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ में आप यही लिख सकते हैं है ना, यानी लगभग आप ये भी कह सकते हैं क्या है ना कि शुद्ध पदार्थ में
कि शुद्ध पदार्थ का कण का गुण एक ही समान का होता है, यानी उसमें गुण का क्या होता है, कोई तरह का चेंजिंग नहीं आती है। जैसे हम क्या करते हैं कि पानी और क्या होता है, जो हमने जो शरबत बना दिया इसमें क्या 2 प्रकार का चेंजिंग आ रही है। एक तो हमारा पानी जो वाटर है उसका हमारे क्या होता स्वाद आएगा, उसका जो हमारा जो शरबत है जो मिठास है उसका स्वाद आएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि शुद्ध में क्या हो जाता है कि उसका जो पदार्थ का जो गुण है वो क्या होता है एक समान ही रहता है, उसका कोई तरह का चेंजिंग नहीं आता है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि शुद्ध में कि वह पदार्थ जो है ना केवल एक ही है ना कण से एक ही कण से है ना निर्माण होता है, एक ही कण से निर्माण होता है, उसे वह पदार्थ लिखेगा। ठीक है, वह पदार्थ यहाँ लिख दीजिए, हटा दीजिए इसको। ठीक है, लिख दीजिए। ठीक है, लिखेगा कि वह पदार्थ है ना जो एक ही है ना कण से है ना एक ही कण से पदार्थों का निर्माण होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जैसे आप ले लीजिए क्या, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी है ना, बालू नहीं आ जाएगा इसमें, है ना, लोहा लकड़ी ये जगह आदि, ये सब चीज़ है। ठीक है, ये सब हमारा क्या आता है शुद्ध में आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम समझे शुद्ध का बस एक ही अर्थ, अगर ना समझ में आए तो आप लोहा का उदाहरण लीजिए या कोई भी आप पदार्थ का एलिमेंट्स का आप ये का ले सकते हैं, कोई पदार्थ का आप ले लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए लोहा का, तो लोहा क्या करिएगा उसमें कि आप चूर दीजिए। ठीक है, लोहा को आप कितना चूर दीजिएगा तो उसमें कौन सा कण निकलेगा, लोहा का कण निकलेगा। यानी जितने भी यानी कि लोहा का जो निर्माण किया गया सिर्फ एक ही कण से किया गया, वो लोहा के कण से किया गया। ठीक है, अगर आप ले लेते हैं क्या स्टील, तो स्टील में क्या होता है आपका जिंक भी हो जाता है ना, थोड़ा सा आपका जस्ता मिल जाता है, जिसको जिंक ही जस्ता एक ही बोलते हैं, जस्ता हो गया लोहा। तो ये सब क्या होता है दोनों का मिश्रण मिला हुआ रहता है, तो ये क्या है शुद्ध में नहीं आएगा, ये क्या होगा मिश्रण में आ जाएगा। तो इस तरह के द्वारा कि ना यानी कि शुद्ध का जो परिभाषा है 6 में इतना ही बताएगा, लेकिन हाँ इसका हाई लेवल का जो परिभाषा है वो हम आपको 6 और 7 और 8 में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें अभी फिलहाल इतना ही समझिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं क्या चीज़ में, उसके बाद हम ये देखिए पहला टॉपिक था, ये दूसरा टॉपिक था। तीसरा हमने टॉपिक क्या देखा था, पदार्थों के विभिन्न प्रकार। तो इसमें थोड़ा सा आइएगा है ना, पदार्थों के विभिन्न प्रकार में क्या देखेंगे। पदार्थों के पृथक्करण। देखिए इसमें क्या होता है कि पदार्थों का जो पृथक्करण होता है वो हम 4 विधि से करते हैं। कितने विधि से, 4 विधि से। तो पहला जो विधि हम कहते हैं कि पहला जो विधि होता है वो होता है हस्तचयन। ठीक है, दूसरा हमारा होता है थ्रेसिंग, और तीसरा जो हमारा होता है अपसादन, और चौथा नंबर जो हमारा होता है वो होता है निस्तारण। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक्स पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें 4 होती है। कितने होते हैं, 4 प्रक्रिया होती है। उसको बोलते हैं क्या ना, हस्तचयन। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक क्या होती है, हस्तचयन के बाद होता है थ्रेसिंग। क्या होता है, थ्रेसिंग। और तीसरा हमारा क्या होता है, अपसादन। अब अपसादन, ठीक है,
और चौथा हमारा हो जाता है निस्तारण। क्या हो जाएगा? निस्तारण। समझिएगा हस्तचयन और ये थ्रेशिंग और ये समझिएगा अवसादन, फिर इसमें समझिएगा निस्तारण। तो हस्तचयन का मतलब ये होता है कि वह पदार्थ जिसे हम क्या कर सकते हैं, हाथ से ही सिर्फ क्या करते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं और किसी दूसरे विधि से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए कि एक टोकरी आपका सेव है और एक टोकरी आपका क्या है, आपका शरीफा या कुछ भी ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो दोनों को जब मिक्स करेंगे, ठीक है, जब दोनों को जब हम है ना, जब हम दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो उसमें क्या होगी कि अलग तभी हम कर सकते हैं उन दोनों को जब उसको हम हाथ लगाएंगे, ऐसे तो अलग होगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, हमको हाथ ही लगाना पड़ेगा, उसको हाथ से ही उसको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या एक विधि हो गया, यानी हस्तचयन, हाथों से चयन करके उसको क्या करना, वस्तु को अलग कर देना। ठीक है, हस्तचयन का मतलब ये होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हस्तचयन का अर्थ क्या होता है ना। हस्तचयन में हम कैसे वस्तु को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ले लीजिए कि क्या कि चावल और कंकड़ को अलग करना है, तो 21 विधि से होगा, हाथ के द्वारा सही होगा, है ना। तो ये सब आते हैं हमारे क्या, हस्तचयन में आता है। उसी प्रकार से आता है क्या, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है कि इसमें हम 3 प्रकार की विधि पढ़ते हैं। थ्रेशिंग का मतलब होता है पीटना। क्या होता है? पीटना। तो इसमें हम क्या समझते हैं, इसमें 3 प्रकार की विधि होती है। इसमें कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, इसमें पहला जो होता है, इसमें जो पहला जो होता है वो हमारा होता है क्या जी, ये हमारा होता है कि हस्त थ्रेशिंग। ठीक है, ये जो होता है हाथ थ्रेशिंग बोल सकते हैं। ठीक है, हाथ थ्रेशिंग। ठीक है, दूसरा बोल सकते हैं मवेशी थ्रेशिंग। मवेशी थ्रेशिंग। ठीक है, तीसरा आप बोल सकते हैं क्या चीज, हाथ थ्रेशिंग, मवेशी थ्रेशिंग, और तीसरा हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग मशीन से, है ना। क्या बोल सकते हैं तीसरा, थ्रेशिंग मशीन से। देखिए थ्रेशिंग में क्या था, 3 विधि से हो रहा है। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, पीटना। थ्रेशिंग का अर्थ यहाँ पर समझ लीजिए, है ना। थ्रेशिंग का अर्थ क्या होता है, पीटना, पीटना, है ना, ताड़ना जिसको बोलते हैं, है ना। ताड़ना या पीटना एक ही होता है ना, ये समझिएगा। अब देखिए हाथ थ्रेशिंग का मतलब ये होता है कि आप गांव देहात में गए होंगे कि जब धान गेहूँ कोई तरह का जब कटता है तो उसमें क्या होता है कि हाथों से उसको क्या होता है, पकड़ कर उससे क्या होता है, पीटा जाता है, जिससे कि धान और उसका जो डंठल होता है वो क्या होता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, हाथ थ्रेशिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है कि मवेशी थ्रेशिंग का मतलब ये होता है कि जो, अब जैसे देखिए कि बहुत सारा जब अत्यधिक जब अनाज जब हो जाता है तो उसको और जल्दी पूरा करने के लिए क्या करता है, उसको चारों तरफ से क्या होता है, वो जो अनाज जो हमारा धान है जो डंठल से जो जुड़ा हुआ है उससे क्या करता है, वो गोल गोल वो चारों तरफ से क्या होता है, वो उसे बिछा देता है। ठीक है, और 3-4 क्या आता है, मवेशी को लाता है, गाय भैंस को, और उसे खुट्टी में गाड़ देता है, और चारों पांचों क्या होता है, वो बैल को जो क्या होता है वो उसके चारों क्या होता है, वो नचाता है। ठीक है, यानी उस पर चलावाता है। तो चलने से क्या होता है, उसके जो खुट्टी होती है जो उसके पैर में जो लगी होती है उससे क्या होता है कि धान जो होता है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है वो आसानी से क्या हो जाती है, वो मवेशी के द्वारा भी क्या होता है वो अलग हो जाता है, यानी डंठल और धान दोनों क्या होता है, अलग हो जाती है। तो ये हमारे क्या होता है, मवेशी के द्वारा हो जाता है। अब मशीन के द्वारा क्या होता है कि पहले आप देखे होंगे कि जो भी क्या बोलते हैं कि आप जो बिजली से या फिर जनरेटर से जो मशीनें जो आती है, बड़ी बड़ी जो मशीन आते हैं, जिस प्रकार से आप गन्ने के मशीन को देखे होंगे कि गन्ने डाला जाता है और फिर क्या होता है उसका रस निकाला जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है कि एक तरह का मशीन होता है जो क्या होता है उसमें डाला जाता है ना, किसको, डंठल को डाला जाता है, जो कि गेहूं के साथ जो होता है जो भी धान है उसको डालकर उसका कहता है उसको अलग कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है कि ये हमारा होता है थ्रेशिंग मशीन के द्वारा होता है। तो आपने समझ लिया, तीनों का अर्थ समझ में आ गया। इससे क्या होता है, इसे हाथ से पकड़ कर इसको पीट करके इसको अलग किया जा सकता है, हाथ थ्रेशिंग होता है। मवेशी थ्रेशिंग वो होता है जिससे क्या था, भैंस के द्वारा या गाय के द्वारा जो चारों तरफ चला करके उसको क्या है उससे अलग कर दे। इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मवेशी थ्रेशिंग में क्या किया जाता है, तो आप बताइएगा कि मवेशी थ्रेशिंग ये होता है कि जिससे कि गाय भैंस को क्यों एक खुट्टी में गाड़ दिया जाता है, उसको चारों तरफ से उसको क्या कहते हैं वो नचाया जाता है, जिससे कि वो धान और क्या होता है डंठल अलग हो जाती है। उसी पर थ्रेशिंग मशीन है, जो मशीन जो है अपना बिजली जो चलाया जाता है उसको डालते जाए अपना अपना क्या होता है वो अलग होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आती है। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसमें लिख देंगे क्या कि हाथों से काम किया जाता है, इससे हाथ से पीटना, है ना, हाथ से, है ना, पीटना।
पीटना, ठीक है। इसमें आप लिख दीजिए क्या है ना कि गाय को है ना चारों ओर चलाना, चारों ओर चलाना। मशीन में क्या लिख दीजिएगा कि मशीन है ना विद्युत से चलाना, विद्युत से है ना मशीन चलाना, ठीक है। अब आता है अपसाधन। अपसाधन में क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जो अपसाधन जो एक प्रकार का मिश्रण का ही स्वरूप है। अपसाधन में क्या होता है कि जब कोई है ना पानी में जब कोई ऐसा पदार्थ होता है जो घुलता नहीं है, ठीक है, घुलता तो जरूर है, लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद क्या होता है कि उसका जो पदार्थ होता है वो नीचे बैठ जाता है ना, उसके पेंदे में जाकर वो सट जाता है पूरा पदार्थ। तो जो सट गया वही हमारा क्या कहलाता है कि हमारा अपसाधन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए पानी ले लीजिए और मिट्टी ले लीजिए, दोनों क्या कर दिए आप बढ़िया से घोल लीजिए, है ना। घोलने के बाद क्या करिए अब तुरंत हटाइएगा तो उसमें क्या होता है मिट्टी और पानी दोनों आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उसे कुछ मतलब कि मिनट, कुछ घंटा छोड़ दीजिए उसको, उसके बाद देखिएगा कि पानी का जो शुद्ध रूप है वो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो उसका जो मिट्टी जो होता है वो नीचे आकर धीरे धीरे क्या कहता है वो बैठ जाता है। जो बैठ गया नीचे आकर के वही हमारा क्या बोलते हैं अपसाधन। अब इसके बारे में हम आगे की क्लास में हम आपके हाईलाइटेड में बताएंगे कि आखिर मिट्टी के कण है ना और पानी के कण दोनों में संतुलन क्यों नहीं है, जबकि चीनी और क्या था जब पानी घोरते हैं तो क्या था पूरी तरह से घुल जाता है वो चीनी, क्योंकि वो नीचे क्या था नहीं बैठता है, लेकिन मिट्टी क्यों बैठ जाता है, इसका रीजन क्या है बैठने का, ये सब क्या था मैं आपके आगे क्लास में इसका जिक्र करूंगा। इसको बहुत डीपली से मैं बताऊंगा कि इसमें क्यों आखिर ऐसा होता है, ठीक है। इसका आप बढ़िया से अगर समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर में क्या इसके साइंस से इससे क्या रिलेटेड है, क्या समझ में आते हैं, बहुत कुछ इसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आप अपसाधन का मतलब ये है कि जो हम पानी में जो पदार्थ घोल दिए, जो नीचे जो बैठ गया वो पदार्थ, वो हमारा क्या कहलाता है अपसाधन। अब जैसे वो ताड़ी जो होती है, ताड़ी वगैरह लोग पीने जाते हैं तो उसको जब छोड़ दिया जाता है तो उसका गाद जो होता है वो नीचे बैठता है, तो वो हमारा कहलाता है अपसाधन होता है, ठीक है। और निस्तारण का मतलब यही होता है कि जो हमने मिट्टी को जो नीचे बैठा दिया है कुछ घंटा छोड़ करके, जो ऊपर का जो पानी है उसको क्या होता है ऊपर से हटा दिया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है निस्तारण, यानी ऊपर के भाग को निस्तारण, ठीक है। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि अपसाधन और निस्तारण का हम यही कहेंगे कि पानी, ठीक है, पानी और प्लस क्या है मिट्टी, पानी और प्लस क्या होता है मिट्टी, यानी दोनों के क्या होता है मिला देने से क्या होगा कि बन जाएगा घोल, लेकिन जो हमारा पानी जो होगा वो हमारा क्या होगा निस्तारण होगा, ठीक है। पानी ये क्या हो जाएगा निस्तारण, और ये हमारा क्या हो जाएगा अपसाधन। अपसाधन क्योंकि ये क्या था नीचे की ओर हो जाता है, क्या था नीचे की ओर, नीचे की ओर है ना जाता है, और यह क्या था ये ऊपर ही रह जाता है, ऊपर ही रह जाता है। ये इसका क्या बेसिक है, ठीक है, ठीक है। अब जो है कि अब साधन से अगर आप सब क्वेश्चन को कोई पूछे तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि जो नीचे जो बैठ गया पदार्थ वो अपसाधन, और जो ऊपर जो रह गया वही हमारा क्या निस्तारण। लेकिन ऊपर रहने का मतलब नहीं है बस उसको अलग कर देना, अलग करेगा तभी उसको क्या होता है उसको हम क्या कहेंगे निस्तारण कहेंगे, या इसको निस्यंदन भी कहा जाता है। इसको क्या कह सकता है निस्तारण को हम क्या कर सकते हैं दूसरी भाषा निस्यंदन, निस्यंदन भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसका दूसरा भाषा में क्या निस्यंदन होता है, दूसरा ये पहला भाषा में क्या निस्तारण होता है, यानी दोनों में से कोई एक पूछ सकेगा तो दोनों क्या था एक ही होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसके बारे में समझ में आ गया ना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हम बारी बारी से समझा दिए, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरा चौथा टॉपिक को हमने क्या देखा था वाष्पन। चौथा टॉपिक हमने क्या देखा था वाष्पन और संघनन। तो वाष्पन और संघनन को आप बढ़िया समझिएगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है ना, इसको आप समझते चल जाएगा। देखिए वाष्पन में क्या आता है वाष्प है ना, वाष्प क्या है तो वाष्प हम कह सकते हैं कि वाष्प वह है जिसको हम कहते हैं हिट देने पर क्या था वो वाष्प बन जाती है, यानी कि वैसा द्रव जिसको हिट देने पर क्या था वो वाष्प बन जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है वाष्पन कहलाता है, ठीक है। यानी कि वह पदार्थ
वह तरल पदार्थ है ना, जिसको है ना गर्म करने पर है ना वाष्प में बदलना है ना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन कहलाता है। ठीक है, इसका अब अगर हम चाहेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो क्या कहेंगे, पानी है ना गर्म करना है, क्या करना है, गर्म पानी। ठीक है, गर्म करना है, क्या करना है, गर्म। उसका तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाष्पन। क्या लिखेंगे, वाष्पन। क्योंकि गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे तो क्या कहेंगे, वाष्पन बनेगा। ठीक है, अब क्या होता है संघनन। क्या होता है, अब संघनन इसी का जस्ट क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, संघनन में क्या होता है कि वह पदार्थ, वह है ना लिखेंगे वह गैस, वह गैस जो जिसको है ना है ना ठंडा करने पर है ना तरल में बदल जाता है, उसे संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, संघनन। यानी कि जितने भी मतलब कि मान के चलिए कि आप पानी और क्या कर रहे हैं, आप ले रहे हैं। ठीक है, और पानी को क्या कर रहे हैं कि आप उसको हीट दे रहे हैं। तो हीट देने के बाद क्या होगा, वो वाष्प आएगा, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाएगा। लेकिन जस्ट उसी वाष्प को है ना एक अच्छे से एक बीकर में रख लीजिए और उसको थोड़ा सा ठंडा दे दीजिए। ठीक है, तो वही ठंडा क्या कहलाता है, हमारा संघनन। यानी कि जैसे ही उस द्रव्य बदलना शुरू होता है वो हमारा क्या होता है, संघनन। जैसे यूँ समझ लीजिए कि जब आप चावल बनाते हैं तो ऊपर में जब आप हाथ रखते हैं तो आपका हाथ का हथेली क्या, तो वो भीग जाता है। तो भीगने के रीजन क्या है, उसमें आपका क्या, वो वाष्प जो निकला, वो जो भात जो चावल जो बना रहे हैं उसमें जो पानी है उससे जो वाष्प जो निकला आपके हथेली से सट गया, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो ठंडा होता है हमारे हाथों के द्वारा। जब वो ठंडा होता है तो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे वो पानी के रूप में वो टपकना शुरू होता है। तो वही हमारा क्या होता है, संघनन कहलाता है। और यही जो है वाष्पन और संघनन की जो प्रक्रिया जो विधि है, इसी में क्या होता है, हमारा बादल का क्या होता है, वो निर्माण होता है। ठीक है, इसका हम आगे में और बढ़े से इसका हम क्या डिटेल्स हम चर्चा करेंगे, है ना, इस सब चीज के बारे में। आप ये समझिए, इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे क्या, वाष्पन। क्या लिखेंगे, वाष्पन है ना, क्या ठंडा। क्या लिखेगा यहाँ पर, वाष्पन ठंडा बराबर क्या लिखेंगे, संघनन। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद एकदम 100% होना चाहिए, क्योंकि आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो इसको आप समझ लीजिए, सबसे बढ़िया। याद करने से अच्छा है कि आप समझिए। ठीक है, इस सब चीज़ को अब हम आते हैं वाष्पन के बाद अब हम आते हैं क्या, विलयन। ठीक है, विलयन हमने कल भी बताया था। विलयन का था कि वह पदार्थ जिससे वजह से वह तरल पदार्थ जिससे किसी भी विलय को हम कहते हैं आसानी से कहते हैं हम घोल लें। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हमारा विलयन कहलाता है। जैसे अब इसमें ये समझ लीजिए कि विलयन हमारा क्या था, दो तरह से होता है। एक हमारा क्या होता है, देखिए पहला होता है हमारा सांद्र विलयन। क्या होता है, सांद्र विलयन। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, तनु विलयन। ठीक है, सांद्र विलयन हमारा क्या होता है कि वह पदार्थ है ना, वह तरल पदार्थ है जिसको घोलने पर है ना, जिसको हम घोल रहे हैं। ठीक है, वो हमारा विलय होता है। जिसको हम घोलने पर, जो हम घोल रहे हैं वो क्या कहलाता है, हमारा विलयन होता है। जिसकी उसको घोलने पर और भी उसको घोला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सांद्र विलयन। जैसे अगर मान लीजिए जब पानी में अगर हम चीनी को डाल रहे हैं, ठीक है, तो पानी अगर मान लीजिए 1 गिलास है, ठीक है, तो 1 गिलास पानी को कटोरे में रख लीजिए। ठीक है, उसमें इतना चीनी डालिए कि एक समय आएगा कि वो चीनी क्या हुआ, वो
उससे अधिक वो नहीं घुल पाएगा। तो जो उससे जब अधिक जब नहीं घुलेगा तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है सांद्र विलयन। ठीक है, उससे अधिक जो नहीं खुल रहा है हमारा क्या है, तो वो सांद्र विलयन कहला रहा है। और जो देखिए अब उससे क्या था, तनु विलयन का मतलब क्या होता है कि एक गिलास पानी ले लीजिए, अब वो उसमें चीनी डालिए, तब तक चीनी डाल जाता है, उसमें घुलाए नहीं, और फिर भी और घुला रहा है, यानी कि उससे अधिक कर घुला रहा है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, तनु विलयन। यानी कि जो हमने कैपेसिटी जो हमने बना लिया है घुलाने का, 100 ग्राम मान चीनी 100 ग्राम में घुल जाता है। ठीक है, अब मान लिया जाए कोई ऐसा पदार्थ हो जिससे क्या होता है कि उससे अधिक घुल जा रहा है, तो हमारा क्या कहलाता है, तनु विलयन। क्या कहलाएगा, तनु विलयन। यानी आप इसमें लिख सकते हैं सांद्र विलयन में कि वह पदार्थ है ना, वह पदार्थ है ना जो विलय में, जो विलयन में है ना आसानी से है ना पूर्ण रूप से घुल जाए है ना, घुल जाए। और जब तक घुले है ना पानी खत्म ना हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। यानी समझिएगा क्या हम बोले कि वह पदार्थ है जो विलयन में आसानी से है ना पूर्ण रूप से घुल जाए, वो तो पूर्ण रूप से घुल ही रहा है, और कह रहा है कि जब तक घुले, जब तक पानी खत्म ना हो, यानी तब तक उसको घुलाते रहें जब तक कि पानी खत्म ना हो, है ना, तब तक उसको क्या घुलाते रहें, और जब घुल जाए पूरी तरह से तो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। उसी का जस्ट बोलते क्या होगा, तनु विलयन। तनु विलयन में क्या होगा कि लिख सकते हैं आप यहाँ कि वह पदार्थ जो है ना विलयन में है ना जो विलयन में पूर्ण रूप से घुलने के बाद है ना उसमें घुलने का और भी क्षमता रखता हो उसे तनु विलयन कहते हैं। ये समझ लीजिए बस, ये 6 चैप्टर में बस इतना ही। इसका थोड़ा सा क्या है, इसका डिफिनीशन बताया गया है, इसमें ये बताया गया है बस इतना ही कि इसमें विलयन किसको कहेंगे, है ना, सांद्र विलयन किसे कहेंगे, तनु विलयन किसे कहेंगे, है ना, अपसादन किसे कहेंगे, निस्तारण किसे कहेंगे, है ना, वाष्पन किसे कहेंगे, संघनन किसे कहेंगे। बस इसमें ये सब चीज़ें हैं, छोटा छोटा टॉपिक बताया गया था और इसे हमने पूरी तरह से क्लियर किया। अब इसको क्या कहेंगे, इसको और आगे बताएंगे और बढ़िया से बताएंगे। जब चैप्टर जब पढ़ाएंगे 7 का, उसमें और डीपली से बताएंगे। उसमें आपको लगेगा ही कि हाँ अब लग रहा है कि साइंस कुछ अच्छे से हम क्या कर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर से इस चैप्टर की समाप्ति से मैं है ना आपसे मैं विदा चाहता हूँ। और हमारे चैनल को आगे तक और भी सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक करिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो वरना आप डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको जरा से भी आपको लगता है कि हाँ इसमें मतलब कि कुछ बढ़िया बताया गया, कुछ अच्छी तरह से ये नॉलेज दिया गया, तो एक जरूर लाइक करिए, है ना। इसलिए हम आप इस चैप्टर से हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम आपका आएंगे नए चैप्टर के शुरुआत से। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।